हालेलुया। मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। ये पवित्र वचन जब आप सुनेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। आज का वचन, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 91 उसके 14 वचन में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, छुटकारा एक विश्वासी को भी चाहिए और एक पास्टर को भी चाहिए। और छुटकारा सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होता, बल्कि आपको अगले सत्र पर जाने के लिए भी आपको छुटकारा चाहिए। अपने पारिवारिक शरापों से आज़ाद होने के लिए भी आपको छुटकारा चाहिए। वैसे ही परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू, तू मेरे साथ चलना और व्यवस्था की एक बात इधर उधर मत करना, क्योंकि ये लोग जब कनान में जाएंगे वह तेरी ही विश्वास योग्यता जो तू मेरे साथ रखता है वह उसके अनुसार जाएंगे। यानी उन लोगों का छुटकारा यहोशू की अगुवाई पर निर्भर करता था। वैसे ही कई बार आपके परिवार का, नगर का छुटकारा आपके ऊपर निर्भर करता है। छुटकारा एक बड़ा मुद्दा है। वह छुटकारा आपके जीवन से, आपकी सेवकाई से, निष्फल लोगों से हो सकता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप खुद अपने आप से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है तो वह धक्के से आपको उससे छुड़ाता है। उस समय हो सकता है कि आपको दुख लगे, लेकिन जब आप अपने आप को 6 महीने बाद देखते हैं तो आप कहीं अधिक बढ़ोतरी कर गए होते हैं। मेरे प्रियो, मैंने मसीह में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो 20-20 साल से उसी बंधन में बंधे हैं, क्योंकि परमेश्वर भावुक नहीं है, वह आत्मिक है। और अगर परमेश्वर आपको जिस सत्र का छुटकारा देना चाहता है तो उस सत्र की प्रार्थना और ज्ञान भी आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपके मन में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। चाहे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाना पका रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके दिल और दिमाग में ये होना चाहिए कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ जेल में क्यों गया? क्योंकि यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ पाप करने से मना कर दिया था, जिसके कारण उसे जेल में जाना पड़ा, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में यही था कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यूसुफ चाहता तो वह पाप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अच्छी रीति से जानता था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए अभिषिक्त किया है, लेकिन अगर वह इस दुनिया की दुविधा में फंस जाता तो वह उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर से अपनी ठहराई हुई आशीषों को लेना चाहते हैं तो हमेशा जब आप कोई काम करते हैं तो आपके दिल दिमाग में यही होना चाहिए कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, तब आप छुटकारे को पाएंगे। आमीन। अंगीकार। आइए मिलकर इस अंगीकार को परमेश्वर के सामने करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मेरा ध्यान हमेशा आपके वचनों पर रहेगा और मैं आपके कामों को करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आज के सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।